3 मंथ सफिशिएंट है CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन के लिए? हेलो एवरीवन, आई एम CS कश्यप गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर CS एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले मेरे 2-3 टिप्स विच आई यूज टू फॉलो व्हाइल डूइंग माई प्रिपरेशन। फर्स्ट, try to complete your syllabus at least 30 days before your exam if you are giving single module and at least 45 days if you are giving both module. लास्ट 30 डेज में आपको सिर्फ रिवीजन, सिर्फ स्टडी और सिर्फ टेस्ट देना है। और अगर आप बोथ मॉड्यूल देने वाले हो और अब तक आपका सिर्फ 50% लेक्चर कंप्लीट हुआ है तो आई थिंक यू शुड कंसिडर अगेन, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों मॉड्यूल देने के चक्कर में एक सिंगल मॉड्यूल भी अच्छे से ना दे पाओ, तो बी रियलिस्टिक। फोर्थ, सिर्फ एक टीचर का नोट्स रेफर करो प्लीज़। फोर्थ, आपका सबसे फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि जैसे भी करके आप सिलेबस कंप्लीट करो जितना जल्दी हो सके। अगर उसके लिए आपको अभी 12 आवर भी पढ़ना पड़ रहा है तो प्लीज़ वो दे दो, क्योंकि अभी टाइम है, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलने वाला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी जब लास्ट के 3 महीने बचे रहते हैं, सारे बच्चों को सेल्फ डाउट होता है कि क्या 3 महीना सफिशिएंट है CS एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो मोर देन इनफ है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको कैसे वो कवर करना है, कितने दिन में कवर करना है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर June 25। सबसे फर्स्ट थिंग, आपको जिस दिन पढ़ने वाले हो उसके एक दिन पहले आप ये सोच लो कि आपको नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। फर्स्ट, आप एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लो और एक थ्योरी सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट उठाते हो तो ये बहुत मोनोटोनस हो जाता है, आप बोर हो जाते हो और आपको पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप थ्योरी सब्जेक्ट 7 to 8 आवर्स पढ़ लो और अगर प्रैक्टिकल 2 to 3 आवर्स। आपको फर्स्ट रिवीजन में 80% सिलेबस कवर करना है एंड देन 20% सिलेबस। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कितने टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसको कैसे रिवाइज करना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट, आपको JIGL में 6 दिन देना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच कवर्स 80% ऑफ योर सिलेबस, और 2 दिन आपको देना है रेस्ट चैप्टर्स को। देन कंपनी लॉ में आपको 6 दिन देना है 80% सिलेबस को एंड आपको 3 दिन देना है रेस्ट चैप्टर्स को जो 20% कवर करेगा। देन SBIIL में आपको 5 दिन देना है 80% सिलेबस को और 3 दिन देना है रेस्ट चैप्टर्स को। CB में आपको 6 डेज देना है 80% सिलेबस को और 3 डेज देना है आपको रेस्ट चैप्टर्स को। एंड ECIPL में आपको 6 डेज देना है 80% सिलेबस को एंड 2 डेज देना है रेस्ट चैप्टर्स को। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ JIGL जो 80% आपका सिलेबस कवर करती है। सो मैंने लिस्ट बना के रखा है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। थर्ड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट और रिलेटिंग टू एविडेंस, सोगा। ये आपको 80% सिलेबस कवर कर देता है। आपको फर्स्ट 6 डेज में ये सारे चैप्टर्स करने हैं। देन आपको नेक्स्ट 6 डेज में कंपनी लॉ उठाना है। उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है पार्ट A में अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर एंड शेयर कैपिटल, द स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज, MOE AOA, डिविडेंड्स एंड इंट्रोडक्शन। पार्ट B में जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स, बोर्ड कॉम्पोजिशन, CSR, मीटिंग ऑफ बोर्ड्स। ये आपका 80% सब्जेक्ट कवर कर देगा। रेस्ट आपको जो करना है वो 3 डेज आपको लास्ट में ये करना है। फर्स्ट रिविजन में आपको ये सारे चैप्टर्स करने हैं। उसके बाद आप ये दोनों सब्जेक्ट कर लो, फिर नेक्स्ट 3 डेज में आप यही 2 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर आप उठाओ SBEC। फर्स्ट आप पार्ट B कवर करो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, वेलफेयर एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वेजेस, सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। पार्ट A में कॉर्पोरेट एंटिटीज, स्टार्टअप्स, LLP, क्वेश्चन ऑफ बिजनेस एंटिटी, FSO, फाइल लॉज रिलेटेड टू वेरियस एंटिटीज, इस इनिशियल रजिस्ट्रेशन। आप फर्स्ट 5 डेज में कर लो। रेस्ट चैप्टर्स के लिए आप बाकी 3 डे रखना, मतलब लास्ट में, नॉट नाउ। कम टू CB में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स LODR, ICDR, बायबैक, म्यूचुअल फंड, डेट इक्विटी, टेक ओवर, ट्रेडिंग, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, डीलिस्टिंग, सिक्रा, SEBI एंड डिपॉजिटरी। आपको 6 दिन में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट 6 डेज आपको EC एंड IPL करना है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं स्क्रीन में दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट 4 डेज आप ये 3 चैप्टर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो।
यहाँ तक आपका 80% सिलेबस का रिवीजन हो गया। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट 5 डेज में ये पांचों सब्जेक्ट को एक साथ वापस से रिवाइज करो। उसके बाद आप नेक्स्ट 20 डेज में जो बाकी 20% सिलेबस आपका है वो सारा आपको करना है नेक्स्ट 13 डेज में। पूरा का पूरा आपका सिलेबस यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है विद 2 रिविजन। उसके बाद फिर आप वापस से रिवाइज करोगे नेक्स्ट 5 डेज में सारा का सारा सिलेबस। और इसके साथ साथ आप अपना 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट साथ में कर रहे हो 2 to 3 आवर्स डेली। आपको इसके बाद 2 रिवीजन के बाद आपके पास अभी भी 15 डेज आराम से बच जाएगा। इसमें आपको वापस से सारा का सारा रिवाइज करना है, पास्ट ईयर सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट देना है। ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो किया था अपने CS एग्जीक्यूटिव में। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसका मैं एक चार्ट बनाकर आपको पोस्ट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है एंड कितना टाइम अलॉट करना है सारे सब्जेक्ट को। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।